हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज का दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो आप सभी को हैप्पी लक्ष्मी पूजा का ट्रेडिंग लाइफ बहुत अच्छा जाए, यही उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग आज क्या करेंगे, वीकली डिटेल एनालिसिस करेंगे आपका। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट में हम लोग ने क्या एक चीज़ नोटिस किया कि इस बार अभी तक तो जो मंथली जो चार्ट का जो था आपका, जो पिछले मंथ का जो लो था वो आपका मेंटेन कर रहा था 19233 और ये हमको टूटते हुए दिख रहा है अभी तक। ठीक है, अभी तक कंफर्म नहीं है क्योंकि मंथ खत्म नहीं हुआ है और 2 दिन बाकी है, वो उसमें हम लोग देख लेते हैं। एक पिछला अभी और कल और परसों बाकी है, तो हम लोग देख लेते हैं उसमें कैसे ना बिहेव करता है। अगर यहाँ पे इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो एक अच्छी बात हो जाती है हम लोग के लिए। ठीक है, 19233 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है। देखिए, हमने और एक चीज़ क्या कहा था, आपका जो ये सपोर्ट करेगा कहाँ पे करेगा, नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा आपका 18,890। देखिए ऑलमोस्ट वहाँ से ही मार्केट ने रिवर्स लेना शुरू किया है। ठीक है, तो आपको डेली टाइम फ्रेम आपका दिखाई देगा अच्छे से। तो यहाँ पे आपका हम लोग को अगर नीचे से सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे एक अगर इस लो के ऊपर ही आपका मार्केट क्लोज हो जाता है मंथली, तो हमारे लिए ये अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, तब तक आपका मार्केट ऐसा ही थोड़ा सा बेयरिश हम लोग को दिख सकता है। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम निकालेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग को क्या दिख रहा था, एक एम पैटर्न बनते हुए दिख रहा था। ठीक है, एम पैटर्न बनाते हुए उसके बाद एक रिटेस्ट लिया और यहाँ पे एक रिटेस्ट लेने के बाद आपने ये जो चैनल था उसका ब्रेकडाउन करते हुए दिखा हुए। तो यहाँ पे चैनल का ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे सपोर्ट देखिए इस जगह से आपका सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था मार्केट ने। ठीक है, तो ये है आपका द वीकली टाइम फ्रेम का। तो वीकली टाइम फ्रेम का हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का हाई हो गया और ये लो हो गया। ठीक है, हमने मार्क कर दिया। तो ये इतना बड़ा एक मतलब मंथ में तो पूरा ये आपका जो ये वीक था ये बहुत ही बेयरिश था और यहाँ पे आपका हम लोग को वो दिख रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग को एक चीज़ क्या नोटिस करेंगे, अगर यहाँ पे इस मार्केट ने ऐसा किया, ठीक है, ये एक ऐसा पैटर्न बना रहा है, एक एम पैटर्न बनाया। ठीक है, उसके बाद एक उसका रिटेस्ट दिया और ये डाउन साइड का मूवमेंट दिया। ठीक है, तो अभी एक हम लोग के लिए क्या हो सकता है, एक यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, एक वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ, एक यहाँ तक का रिटेस्ट ले सकता है। ये जो पिछला जो हम लोग का मंथ है, ये जो एम पैटर्न का जो लो था यहाँ तक का एक रिटेस्ट लेके आपका अगर डाउन साइड का मूवमेंट मिलता है तो हम लोग का फिर से कहाँ तक मूवमेंट मिल सकता है, जो हमने टारगेट दिया था यहाँ का 18,530 से लेके आपका 18,164 तक का लेवल हमको डाउन साइड का देखने के लिए मिल सकता है, अगर यहाँ से एक रिटेस्ट का लेवल हम लोग को दिखाई दिया तो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अभी ये 2-3 दिन हम लोग के लिए एक अच्छी बात क्या हो जाएगी, ये 2-3 दिन हम लोग के लिए एक थोड़ा ऊपर का मूवमेंट हम लोग देखने के लिए मिल सकता है, एक अप साइड का। ठीक है, तो हम लोग वो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग बात कर लेंगे। तो ये आपका वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने बता दिया कैसे कामकाज कर सकता है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम निकालते। तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए एक अप ट्रेंड था, उसका चैनल ब्रेकडाउन हुआ और ये एक डाउन ट्रेंड का मूवमेंट हम लोग ने फिर से देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका डाउन साइड का मूवमेंट है, यहाँ से देखिए इसी जगह से आपका एक रिवर्सल देखने के लिए मिला ऊपर साइड का, तो यहाँ से बाइंग आना बहुत ज़रूरी था। तो अभी ये बाइंग कहाँ तक आ सकता है, आपका मूवमेंट ऊपर गए 19,230 तक का मूवमेंट हम लोग को ऊपर साइड का देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, ये एक डाउन साइड एंड देन यहाँ तक का मूवमेंट एंड देन फिर से यहाँ से अगर नीचे का मूवमेंट मिलता है हम लोग को यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट फिर से हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैरी ऑन करते जाएंगे। तो वो सब आपका जितने भी चीज़ दिख रहे हैं आपका अभी तक मंथ अभी तक बियरिश नहीं हुआ है, बाकी वीकली और डेली आपका बियरिश ही दिख रहा है। ठीक है, पर इंट्राडे में हम लोग को एक बाइंग साइड का मिल सकता है, बाइंग साइड में जाएगा, हम लोग यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट लेंगे, उसके बाद डाउन साइड के लिए हम लोग पुट साइड में बैठ सकते हैं, आपका जो भी पोजिशनल करता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को। अभी डेली का हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं। तो यह आपका हाई हो गया और ये हो गया लो, तो बढ़िया हो गया। अभी हम लोग क्या 1 आवर में देख लेते हैं, 1 आवर में कुछ बना रहा है क्या। तो 1 आवर में ऐसा कुछ बनते हुए तो दिख नहीं रहे, क्योंकि मार्केट आपका डायरेक्टली डाउन साइड का ही था। तो अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन मार्क करते तो ये एक ट्रेंड लाइन की तरह काम कर सकता है, ये वाला। ठीक है, ये हम लोग मार्क कर रहे हैं और यहाँ से एक रेजिस्टेंस हम लोग को मिल सकता है अगर ऊपर जाता है तो। देखें, एक मूवमेंट यहाँ से ऐसे आ रहा है, एक ऐसे करके आपको डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है, उसके बाद यहाँ से अगर तोड़ता है तो इसके रिटेस्ट के बाद हाई के बाद हम लोग यहाँ तो ऊपर के लिए मूवमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस हिसाब से 1 आवर के टाइम फ्रेम में ऐसे करके कुछ काम काज कर सकते हो। मैं आपको खाली एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि आपका यहाँ से कहाँ तक का मार्केट हम लोग को देखने को मिल सकता है, ऊपर या नीचे तक का। अगर मैं फिबोनाची उठाता हूँ, ठीक है, अगर मैं फिबोनाची उठाता हूँ आपको बहुत सारे कुछ दिख रहे होंगे। ठीक है, मैं ये सब लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हुए, ऊपर के लेवल तो हमें ज़रूरत नहीं है अभी, तो मैं इसको काट दूंगा ताकि आपको कचड़ा ना दिखे।
ठीक है। ये सब और जितने भी चीज़ है ये सब चैनल है, ठीक है। चैनल का मैंने मार्क करके रखा हुआ है। और ये हाई लो आपको पता है क्या करना है, डाउन साइड का कीजिए मूवमेंट आएगा तो ये सब हमारे लेवल्स है, डाउन साइड के लेवल्स हम लोग मार्क करके रखेंगे। फिबोनाची उठाते हैं, ठीक है। और हमका रिसेंट हाई क्या है, ये हम लोग का रिसेंट हाई है और अभी तक ये रिसेंट लो है, तो हमने ये मार्क किया। मूवमेंट कहाँ तक आ सकता है डायरेक्टली पता चल रहा है, ये वाला एक मूवमेंट का आपका डायरेक्टली यहाँ तक का मूवमेंट एक देखने के लिए मिल सकता है अप साइड का। अगर यहाँ पे मार्केट मूव करता है यहाँ से, अगर मार्केट यहाँ से देखिए ये आपका ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है, मैंने क्या बताया ट्रेंड लाइन हमको एज ए सपोर्ट काम कर रेजिस्टेंस काम करेगा, फिर उसका सपोर्ट लेके आपका यहाँ से ऐसे मूवमेंट मिलता है। तो हम लोग हाई तोड़ने के बाद एक ऊपर का मूवमेंट यहाँ तक का देख सकते हैं। कहाँ तक आपका ये लेवल है आपका 19,315 से लेके 19,457 तक का मूवमेंट में हमको देखने के लिए मिल सकता है। उसका यहाँ पे आएगा, हम लोग यहाँ सेलिंग के बारे में सोचेंगे डायरेक्टली यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट। और देखिए यहाँ पे एक चैनल भी है, चैनल का हाई भी है, और यहाँ तक का अगर मार्केट आता है यहाँ पे हम लोग पहले डाउन साइड का ही मूवमेंट पकड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग को वीकली बता रहा हूँ ताकि यहाँ पे आप लोग को क्लियर रहे कि हम लोग कैसे काम काज करेंगे, ठीक है। आप लोग जब तक अभी ये वीकली लो के नीचे नहीं मार्केट जाता तब तक हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट एक पकड़ नहीं सकते, ठीक है। तो एक रिवर्सल में अगर हम लोग टॉप में ही पकड़े तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर मूवमेंट मिलता है हम लोग को, यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग यहाँ पहली बार देखने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये चैनल का आपका मिडिल पोर्शन भी है, जो ब्लू लाइन दिख रहा है, ये जो ब्लू एक दिख रहा है, ये आपका मिडिल पोर्शन है आपका चैनल का। और यहाँ से भी एक रिवर्सल हमको देखने मिल सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो ये मूवमेंट कहाँ तक आएगा, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो हम लोग यहाँ चैनल, ये जो चैनल का मिड पॉइंट है यहाँ से एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है डाउन साइड के लिए। उसके बाद ऊपर या नीचे जाएगा, हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। तो अगर हम 50 मिनट्स में जाते हैं तो 50 मिनट्स में कुछ हो रहा है क्या, 50 मिनट्स में आपका हम लोग इंट्राडे का बात कर लेंगे। इंट्राडे का हम लोग कैसे काम काज करेंगे वो बात कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिए मैं, ठीक है। इतना सारे जो लेवल्स है ना उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये यहाँ पे आपका मैंने ये लेवल्स मार्क किया ताकि आपको पता चले कि हम लोग का टारगेट कहाँ पे है। हम लोग टारगेट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपका डायरेक्टली देखिए, स्टॉप लॉस जो होता है हम लोग खाली ट्रेल करना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग को पिछला फ्राइडे को पूरा बाइंग ही आया, तो बहुत बढ़िया बात है। हम लोग का एक बाइंग आना जरूरी था इस मार्केट के लिए। अगर फिबोनाची मार्क करेंगे आपका ये डेली का हाई और सॉरी लो, और ये हाई मैंने मार्क किया, तो हम लोग को एक चैनल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला, ये मैंने चैनल मार्क किया आपका, ठीक है। अगर कल आपका मंडे की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे कल आपका मंडे की, तो मंडे को अगर यहाँ पे एक गैप ओपन हो जाता है, हम लोग पहले क्या करेंगे, गैप फिल का ट्रेड करेंगे, ठीक है। गैप फिल का ट्रेड, गैप फिल बहुत दिनों से नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गैप फिल अगर नहीं होता है हम लोग पहले गैप फिल का, हम लोग का मॉर्निंग का ट्रेड क्या होता है, हम लोग का गैप ओपन होगा, गैप फिल का ट्रेड करेंगे। उसके बाद कहीं पर सपोर्ट लेके अगर यहाँ पे हाई या लो तोड़ते हैं हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये हम लोग का स्ट्रेटजी है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेगा, या ये लो है सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ से सपोर्ट लेके हम लोग पहले क्या करेंगे, गैप फिल का ट्रेड लेंगे। उसके बाद कुछ प्राइस हम बना के अगर यहाँ पे हाई या लो तोड़ते हैं हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये आपका मॉर्निंग का स्ट्रेटजी है। अगर सोच लीजिए यहाँ पे बहुत बड़ा गैप ओपन हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा, जैसे कि ये हुआ था, गैप ओपन हो गया, 5 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे, जिस तरफ ब्रेकआउट देगा हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये स्ट्रेटजी मान के रखिए। देखिए जो स्ट्रेटजी आप कर रहे हैं उसी में करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, होगा, ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप 5 मिनट में नहीं करते 15 मिनट में करिए, पर उसमें 15 मिनट में क्या होता है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर दे नहीं सकते तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग इंट्राडे 3 मिनट में करते हैं। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोग देखिए, यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कितना बढ़िया एक आप अगर मार्क करेंगे, ठीक है, 5 मिनट का कैंडल का आपका मार्क करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे मार्क किया, ये हाई लो हमने मार्क किया, 1 मिनट के, ये हाई और ये लो मार्क किया, 5 मिनट का कैंडल का, 3 मिनट का टाइम फ्रेम निकालेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नीचे से आपका डाउन साइड का दोनों ने एक सपोर्ट लिया, और यहाँ पे जैसे इसका हाई तोड़ते हैं हम लोग इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे हाई के लिए जा सकते हैं, ठीक है। पहला टारगेट हम लोग बुक करेंगे जहाँ तक जाता है, और जैसे ही स्टॉप लॉस कोई भी हिट होता है हम लोग यहाँ ट्रेड बुक कर लेंगे। उसके बाद कुछ प्राइस बनाने के बाद फिर हाई तोड़ते हैं हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग को बनाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे कितने सारे ट्रेड मिले थे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमने फ्राइडे को कोई ट्रेड नहीं लिया था, मैंने तभी कोई वीडियो
भी अपलोड नहीं किया। न तो यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे, ये 5 मिनट कैंडल था, इसका हाई टूटते हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद ये कोई एम पैटर्न था, एम पैटर्न का आपका डायरेक्टली जो आपका प्राइक्शन होता है, जैसे कि ये आपका एम पैटर्न है, इसका जो पहला टारगेट हो जाएगा ये 20 पॉइंट्स का हो जाएगा। ये हम लोग डायरेक्टली यहाँ तक का, इसके जैसी लो तोड़ता है हम लोग यहाँ तक का टारगेट लेंगे, ठीक है। उसका दूसरा कैसा बनाएंगे, इससे आपका यहाँ तक का ये जो हाई बना है, तो ये कौन सा 28 पॉइंट का, सेम इसी जगह से हम लोग लगाएंगे। देखिए पूरा एकदम एग्जैक्ट वहाँ से ही निकल रहा है मार्केट डाउन, फिर से यहाँ से रिवर्सल लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ टारगेट बुक करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग करिए, करके देखिए, तो हम लोग को उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये अपसाइड का मूवमेंट था, ठीक है, अपसाइड का मूवमेंट था। हम लोग यहाँ पे खाली क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, ऐसा करके ट्रेंड लाइन जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, देखिए यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन हुआ, पर हम लोग इसी का स्टॉप लॉस आके यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। ये मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिलता हम लोग को, और फिर से एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे मार्क कर अगर यहाँ पे करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या बढ़िया मूवमेंट हम लोग को देखने, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, इसी का स्टॉप लॉस, और देखिए यहाँ पे क्या बढ़िया टारगेट मिला, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रेड मिलता है। देखिए यहाँ पे हम लोग को कितना ट्रेड मिल गया, सुबह एक ट्रेड लिया और इसमें एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, और उसका फिर स्टॉप लॉस कितने का, आपका इस पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। आपका अगर इसी का मैं हाई लो मार्क करता हूँ, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब ये निफ्टी में करना यहाँ पे 9 पॉइंट, मतलब आपका ऑप्शन में कितना पॉइंट होगा, आपका मैक्स टू मैक्स 4 पॉइंट होगा, ठीक है। 3 से 4 पॉइंट, 3.5 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे आपका देखिए कितना बढ़िया हम लोग को मूवमेंट मिल रहा है। अगर उसके बाद आपका ये 9 पॉइंट का चलिए 3 या 4 पॉइंट आपने स्टॉप लॉस दिया, उसको आपने यहाँ पे कितना मिला, यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस टॉप से हमने मार्क किया था, तो इस टॉप से अगर मार्क करेंगे यहाँ तक का टारगेट लेते हैं 60 पॉइंट अगर नहीं भी मिले यहाँ पे 35-40 पॉइंट तो मिल जाएगा ना हम लोग को ऑप्शन में, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ कैलकुलेटर 40 पॉइंट में से अगर यहाँ पे 4 पॉइंट चला भी गया, क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है। तो भाई बस उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग को और एक ट्रेड मिलता है, यहाँ पे इस ट्रेड का अगर हम लोग मार्क करते हैं, इसके बाद अपना ब्रेकआउट में हमने ट्रेड लिया और यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। टारगेट हम लोग का यहाँ तक जो भी स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ तक का टारगेट, चलिए यहाँ तक का ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, तो यहाँ से कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल सकता है। हम लोग यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस है 24 पॉइंट्स का मूव, हम लोग चल 24 पॉइंट्स, और यहाँ से हम लोग अगर हाफ भी कर लेते हैं इसका 12 पॉइंट तो मिलता, ठीक है। 12 पॉइंट तो मिलता, 12 पॉइंट मिलने के बाद भी तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट में हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने का होता, अगर यहाँ पे नीचे से मैं करता हूँ, इसका स्टॉप लॉस था 9 पॉइंट, मतलब 10 पॉइंट पकड़ लीजिए, 10 पॉइंट यहाँ पे, मतलब 5 पॉइंट आपका ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन में आपका 5 पॉइंट से यहाँ पे आपका 12 पॉइंट मिल रहा है, तो क्या बढ़िया, बुरा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बढ़िया हम लोग का, जैसे आपका 10 पॉइंट होता है, मैं को बोलता हूँ जैसे ही 10 पॉइंट आपको मिलता है आप ट्रेड करिए, ठीक है। डायरेक्ट ट्रेड करिए, यहाँ तक का टारगेट होता है, आप लोग आराम से यहाँ से मूवमेंट पकड़ सकते थे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ ट्रेडिंग भी करते हैं। तो ये उसके बाद कोई ट्रेड नहीं मिला आपको, आप लोग यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला। अगर ये रेंज का ब्रेकआउट का अगर ट्रेड लेना चाहिए था, तो यहाँ से आप लोग ये रेंज का ब्रेकआउट का ट्रेड ले सकते थे, ब्रेकडाउन का ट्रेड ले सकते थे, पर इतना मूवमेंट नहीं मिला, ठीक है। तो हमने और कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। अब तो यहाँ पे कितना ट्रेड, 1 2 3 ट्रेड मिले थे, उसमें से एक का स्टॉप लॉस और 2 का मिल गया। यहाँ पे 35 पॉइंट और यहाँ पे आपका 12 पॉइंट हो गया, और वहाँ पे तो 3 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ, 4 पॉइंट पकड़ लीजिए, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो ऐसे करके ट्रेड लेना पड़ता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी आप लोग कैसे ट्रेड करेंगे वो आप लोग को पता चल गया है। आपका स्टॉप लॉस है मार्क कर लीजिएगा, आप लोग स्टॉप लॉस मार्क कर लीजिएगा, और स्टॉप लॉस के हिसाब से आप लोग ट्रेड करिएगा। और यहाँ पे जो ये सपोर्ट मैंने बनाया है, ये जो फिबोनाची लेवल बनाया है, यहाँ पे एज ए सपोर्ट एक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर हाई तोड़ता है तो हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। पहला टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा 19,176 का, उसका तक मंथली जो लो है वहाँ तक का टारगेट हो जाएगा, ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। पर और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ तक आता है तो ये आपका जो चैनल है, चैनल का मिड पॉइंट भी है, तो रिजेक्शन आना जरूरी है। यहाँ से आएगा तो हम लोग फिर से डाउन साइड का मूवमेंट देख लेंगे, ठीक है। और अगर ऊपर तक आता है तो कहाँ तक आ सकता है, आपका 19,340 से लेके 48 से लेके 19,457 तक का टारगेट हम लोग ऊपर का देख सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होते ही, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ ट्रेड लेंगे, बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है। अगर डाउन साइड का आता है तो अगर ये लो तक का पहला टारगेट, उसका जो वीकली लो है वहाँ तक का टारगेट हम लोग ले लेंगे। गैप भी बचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया सा हम लोग को मूवमेंट मिल सकता है। उसके बाद आप लोग का है लेवल आपका 18,794, 18,753 एंड 18,700 का लेवल डाउन साइड का देखने मिल सकता है। उसके बाद आएगा डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट हम लोग को मिल सकता है 18,535 से लेके आपका ये है लेवल 18,164। ये पूरा फिबोनाची लेवल है, इसलिए यहाँ पे कहीं से भी बाइंग आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे, और आपका चैनल मार्क कर लीजिएगा। चैनल का ब्रेकडाउन मतलब डाउन साइड का मूवमेंट फिर से हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। तो निफ्टी का एनालिसिस आप लोग को कैसा लगा मेरे को बता दीजिएगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं तो इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो
वहाँ पे फॉलो करके मेरे को वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस में, जो मैं कल अपलोड कर दूँगा। चलिए फिर, थैंक यू।